नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार SIPT का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। यह आपका रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 3 देखा जाए तो सेट नंबर आपका 29 नंबर का है। इसके पहले का सारा प्रैक्टिस सेट यानी 28 नंबर तक आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। रही बात वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 आपका ख़त्म ही होने वाला है, कल आपका ख़त्म हो जाएगा। प्लस आपका एडिटोरिया का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 आपका है, वो भी दोनों ख़त्म हो गया है। अभी देखा जाए तो अभी स्पीडी का कल नहीं चल पाया था, लेकिन आज चलेगा आपका स्पीडी का। प्लस हो सके तो आप सभी लोग का जो घटना चक्र का बिहार SIPT का है वो भी आज चलेगा। तो रिवीजन करिए, जितना मैं रिवीजन करा रहा हूँ उतना रिवीजन करते रहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर बताया कीजिए कि आप कितना स्कोर बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने इस वाले सेट में आज 60 क्वेश्चन सही किया तो कल कोशिश करेंगे कम से कम मेरा 60 से प्लस हो, 60 से कम ना हो, ठीक है। ये कोशिश हमेशा रहना चाहिए। जितना आप टारगेट बना रहे हैं 65 कर रहे हैं तो 65 प्लस कीजिए, ठीक है। अगर 65 से कम हुआ तो फिर कोशिश कीजिए कि मैंने कहाँ गलती किया और कहाँ पर मेरी कमी है, उसको मैं डेली पूरा कर पाऊँ मेरी अपनी कमी को, ठीक है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, क्योंकि आप सभी लोग मिल के सपोर्ट करते हैं। चलिए सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो किए जाते हैं 6 क्षेत्र में है। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है स्वीडन के वैज्ञानिक थे और उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये दिया जाता है, ठीक है। यानी ये उन्हीं के नाम से दिया जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है धौलाधार तथा पीर पंजाल नाम पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित है कहाँ पे? तो ये जो अवस्थित है लघु हिमालय में। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो अभियांत्रिकी शोध संस्थान है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो देखा जाए तो नागपुर में अवस्थित है। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको मिलान करके बताना है। रेलवे जोन और मुख्यालय दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे जो है ये आपका चला जाएगा गोरखपुर में यानी चौथे में। पश्चिम रेलवे देखा जाए तो चर्च गेट यानी मुंबई में चला जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे देखा जाए तो ये आपका बिलासपुर में चला जाएगा, बिलासपुर दूसरा है। उसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे आपका जबलपुर में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्लिजार्ड अफ्रीका, ठीक है। ये आपका सुमेलित नहीं दिया गया है, ब्लिजार्ड अफ्रीका। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर कितना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखा जाए 6 का तो उत्तर आपका बी हो जाएगा 6 घंटा। अगला क्वेश्चन है कि मलक्का जल संयोजक में आने जाने की जो सुविधा है वो कहाँ से कहाँ तक है बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर से चीन महासागर तक। इस प्रकार से उत्तर इसका 7वें का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपको सुमेलित ही करके बताना है, तो चलिए मिलाइएगा। तो देखिए भारवी जो दिया गया है ये आपका चला जाएगा 2 में। हर्ष दिया गया है ये आपका चला जाएगा 4 में। कालिदास जो दिया गया है ये आपका चला जाएगा 3रे में। और राजशेखर जो है कपूर मंजरी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका 8वें का डी उत्तर हो जाएगा। अब इसमें भी आपका कुछ इसी प्रकार से दिया गया है, तो इसको हम 9 नंबर को मिला लेते हैं, ठीक है। तो आदिल शाही देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा बीजापुर दूसरे में। कुतुब शाही देखा जाए तो गोलकुंडा चला जाएगा। निजाम शाही किस में मिलान होगा? ये अहमदनगर। और सरकी शाही आपका देखा जाए तो जौनपुर चला जाएगा। अब अगला कहता है कि अकबर के शासनकाल को निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, उसके बाद महजर का हस्ताक्षर, उसके बाद दिन ए इलाही की स्थापना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 10 का ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मराठा प्रशासन का। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन श्रेणी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सतपुरा श्रेणियाँ। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। सतपुरा श्रेणियाँ ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम नेपाल से नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोमती। गोमती याद रखिएगा, गोमती नदी का उद्गम नेपाल में नहीं बल्कि इसका उद्गम क्षेत्र देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीती यानी पीलीभीत जिला का गोमत ताल है। इसमें भी आपको देखना है सुमेलित नहीं है, ये बताना महाद्वीप और गुजरने वाली रेखा। तो इस प्रकार से देखा जाए 14 का तो उत्तर आपका एशिया कर्क रेखा वो मकर रेखा हो जाएगा। एशिया महादेश से कर्क एवं मकर रेखा नहीं गुजरती है बल्कि सिर्फ कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है। अगला है उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? उड़ान योजना का उद्देश्य देखा जाए तो छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना। तो इस प्रकार से 15 का उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? तो भौतिक गुण नहीं है तो आपका अम्लीयता हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन का अर्थ किसी नए पदार्थ का बनना नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार से लगभग कितना गुना होता है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका 10 के पावर -5 हो जाएगा। C14 में न्यूक्लियनों का संख्या कितनी होती है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका 14 हो जाएगा। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत का है। आंसर आपका यहाँ पे 19 का बी हो जाएगा। सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग है जो रेक्टम से जुड़ा होता है यानी मलाशय से जुड़ा होता है। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है एक जीवाणु से होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? बताइए। तो ये पानी से आती है। आंसर आपका 21 का उत्तर ए हो जाएगा। रक्त में आरसीबी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? सॉरी आरबीसी है। ठीक है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बढ़ जाती है? तो इसकी उत्तर देखा जाए तो उसका उत्तर आपका पॉलीसीथेमिया हो जाएगा। आंसर आपका 22 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। रक्तोत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो ये जो उत्पत्ति होती है अस्थिमज्जा में होती है, बोन मेरो में होती है। आंसर आपका डी हो जाएगा। रक्त में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ होती हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त एवं प्लेटलेट्स होता है। उजाला योजना का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा LED बल्ब वितरण हो जाएगा। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध देखा जाए तो सड़क विस्तार से है। आंसर आपका 25 का सी उत्तर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना देश के 4 महानगरों यानी महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली परियोजना है। SDR का तात्पर्य किससे है? तो SDR का तात्पर्य देखा जाए तो स्पेशल ड्राइविंग राइट्स हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डैश मौलिक अधिकार के अंग है यानी किसके मौलिक अधिकार के अंग हैं? तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका स्वतंत्रता से हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 27 का डी उत्तर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल डैश वर्ष होता है या फिर डैश वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो? तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6 वर्ष जो हो जाए या फिर 65 वर्ष, दोनों में से कोई भी अगर होता है तो अपना कार्यकाल समाप्त कर लेगा। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल साल कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 साल। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या फिर संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 253 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वितरण कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं? तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखा जाए तो 31 का ए हो जाएगा। PQ और R। ठीक है। चलिए, कौन सा प्राधिकरण अधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की
प्रक्रिया का संचालन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का चुनाव आयोग। याद रखिएगा, भारत का चुनाव आयोग उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तन किया गया है? तो इसका उत्तर आपका संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका? तो ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति का करते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखा जाए तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया गया? तो इस प्रकार से इसका उत्तर चौधरी रहमत अली हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? बताइए। तो आपका हो जाएगा पटना। आंसर डी हो जाएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो जो इसका संबंध देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि संबंधित सभी क्षेत्रों के उत्पादन वृद्धि करने से है। अगला है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना किया गया था शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। कैगा पूछा गया है। कैगा, तो कैगा मंगलौर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तो इस प्रकार से 40 का उत्तर देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन जो होता है कहाँ में होता है? तो ये जो होता है ब्राज़ील में होता है। ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक सेल का EMF यानी EMF है। तो देखा जाए तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अदिश राशि है। आंसर बी हो जाएगा। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो देखा जाए तो भारत के बारे में पूछा गया है तो ग्रेफाइट हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? सभी को पता ही होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो कौन सा है? तो देखा जाए तो संथाल हो जाएगा। ए उत्तर हो जाएगा संथाल। लंबाई के न्यूनतम इकाई हैं? तो लंबाई के न्यूनतम इकाई देखा जाए तो फर्मी मीटर हो जाएगा। लोलक की कालावधि पूछा गया है। तो लोलक की कालावधि देखा जाए तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, किसके ऊपर? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला है कि निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका अनंत हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका समस्थानिक हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो आपका CO हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2005 में किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से असत्य युग्म का चयन करके बताइएगा। तो हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई कराधान। ठीक है, ये आपका इसमें गलत है। देखा जाए तो कराधान के जनक मोरारजी देसाई नहीं बल्कि जेम्स विल्सन माने जाते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? ऐसा क्यों? तो इसलिए कि वह नगरीय सभ्यता थी। ए उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको सुमेलित करके बताना है। एक वेद दिया गया है, संबंध विषय दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 55 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए अथर्ववेद देखा जाए तो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद देखा जाए तो आपका चला जाएगा ईश्वर महिमा। यजुर्वेद आपका चला जाएगा बलिदान। उसके बाद सामवेद आपका चला जाएगा संगीत। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है?
तो ये जो समर्पित है सोम और इस पेय का नामकृत देवता को, आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। रज्जुक थे, बताइए। तो मौर्य शासन में अधिकारी थे, तो इस प्रकार से देखा जाए तो रज्जु आंसर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। तो कौन नहीं था, तो आपका चोल हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल शासक द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो ये जो मृत्यु दंड दिया गया था गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। तो आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक देखा जाए तो गुरु नानक हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है, यानी किसका करता है, तो ब्रह्मांड का करता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है। तो देखा जाए तो आपका जनवरी महीने में होता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है, तो बताइए। तो बृहस्पति और मंगल का हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन सा अक्षांश प्रधान या मोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो देखा जाए तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र देखा जाए तो कौन है, तो आपका ट्रांसपाउंड हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए। तो आंसर आपका 1, 2, 4 हो जाएगा। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लवण युक्त यौगिक है, उसके बाद यह रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आंसर डी हो जाएगा। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन प्रशिक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। तो देखा जाए तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड हो जाएगा। दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको केवल उबाला जाता है, आंसर डी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है, तो देखा जाए तो आपका शंकराचार्य हो जाएगा। महाबलीपुरम रथ के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो देखा जाए तो आपका उत्तर नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। अगला, राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन था। तो राइट आंसर आपका हर्ष हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक डेटा सेट का विचरण 169 है, तो मानक विचरण जो विचलन है क्या होगा, तो देखा जाए तो आपका उत्तर 13 हो जाएगा। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है आपका कलकत्ता में स्थित है। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय धरोहर की छवि है, बताइएगा। तो आंसर देखा जाए तो 74 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, एलोरा की गुफाएं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहायक से की गई थी, तो ये जो किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, आंसर आपका ए हो जाएगा। हाल ही में किस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्राप्त हुआ है नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा। ये उत्तर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय थल सेना द्वारा भारत के किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण करवाया गया है, चलिए बताइए। तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका सिंधु नदी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सतीश गुजराल का निधन हो गया, वो कौन थे, तो वो देखा जाए तो चित्रकार थे, आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को पूछा गया है, तो आंसर आप 144वां मारिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC के नए प्रमुख को बने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा संजय कोठारी। किस राज्य में हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की हुई है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हेतु प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है, तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र के COP 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया। COP26 में होने वाला था, यानी देखा जाए तो कहाँ पे होने वाला था, तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका 83 का ग्लासगो हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में एशिया युवा खेलों की मेजबानी करेगा, तो उसका नाम याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। US मेलानिया ट्रंप की पहली महिला की अनाधिकृत जीवनी द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक याद रखिएगा हो जाएगा मैरी जॉर्डन। अगला है कि ग्लोबल बिलियनर्स 2020 की फोर्ब्स की 34वीं वार्षिक सूची के अनुसार कौन सूची में तीसरे बार शीर्ष पर है, तो तीसरे बार पूछा गया है तो आप जेफ बेजोस मारिएगा। सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका देखा जाए तो 21 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मतदाताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है, तो आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। बीजेपी के किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो उनका नाम है आपका शिवराज सिंह चौहान। इजराइल के हिलेल फुस्टेनबर्ग रूस के अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार का विजेता चुना गया है, तो राइट आंसर देखा जाए तो एबेल पुरस्कार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारोत्तोलक में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, थाईलैंड और मलेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, तो आंसर याद रखिएगा आपका भारत हो जाएगा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने डैश नाम से एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है, तो आंसर याद हो जाएगा आप सभी लोग को, देखो अपना देश। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परवाह किए बिना सार्वजनिक पर थूकने डैश के तहत दंडनीय अपराध करार दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा देश महामारी के दौरान राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला देश का पहला देश बन गया है, तो उसका नाम है आपका दक्षिण कोरिया। हाल ही में निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के नए मामले देखे गए हैं, जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा बिहार में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।